हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है उस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारत की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं और इनसे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो देखेंगे। यह क्लास भी हमारा 2 दिन का रहेगा, यानी कि इसकी आज की क्लास रहेगी और नेक्स्ट डे भी इसकी क्लास रहेगी। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बोल सकते हैं भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं, और जिसे आता है तो उसका टेस्ट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसे नहीं आता है, जिसे ये पढ़ा नहीं है, उनके लिए भी क्या हो जाएगा कि उनका पढ़ना भी हो जाएगा। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स, जो कि यूपीएसआई के सिलेबस पर आधारित है, यह नोट्स मात्र आपको 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का जो पीडीएफ होगा, यह मतलब 250 पेज का पीडीएफ होगा, जिसमें सारे जो होंगे ये टॉपिक टू टॉपिक होंगे। अब टॉपिक कौन कौन से होंगे यह देख लेते हैं हम। तो टॉपिक में इसमें हम देखेंगे कि सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण और कंप्यूटर जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखे गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं या कोई इशू आता है तो आप इसी पे कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, पनियान तथा इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन में पूछा है कि जो पनियान और इरुला जनजातियां है यह किस राज्य में, राज्य पूछा गया है कि किस राज्य में निवास करती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में पनियान तथा इरुला जनजातियां निवास करती है। आइए अब इन जनजातियों के बारे में देखते हैं। देखिए, पनियान तथा इरुला जनजातियां जो तमिलनाडु राज्य इसमें निवास करती है, यह चीज़ तो हमने देख ली। इसके साथ साथ देखेंगे इरुला, यह शब्द तमिल भाषा के इरुल यानी कि श्याम शब्द से लिया गया है। एक तो दक्षिण भारत की जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहां पर निवास करने वाली एक अत्यधिक श्याम वर्ण आदिम जनजाति का नाम इरुला है। एक तो दक्षिण भारत में जो नीलगिरी पहाड़ियां है वहां पर निवास करती है इरुला जनजाति। इसके साथ साथ पनियान और इरुला जो जनजातियां है यह तमिलनाडु राज्य में भी निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, दफला तथा सिहम्पो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? देखो, नेम भी थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होंगे, जो कि कुछ कुछ जातियों के ऐसे भी है कि डबल डबल दो नाम है, तो आपको यह भी चीज़ें देखनी है। तो देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि दफला तथा सिहम्पो जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जो दफला जनजाति है यह आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। दो जनजातियां हैं, कौन कौन सी? एक तो दफला है और एक सिंहपो। मैंने दोनों को एक ही में इसलिए किया है क्योंकि एक ही जगह पर है, तो फिर अलग अलग क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही में ही बताया है। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 63% निवासी 19 प्रमुख जनजातियां हैं। कितनी? 63%। जो 63% है उसमें 19 प्रमुख की जनजातियां हैं। 85 अन्य जनजातियों से है, जिसमें कि 35% जो है जनसंख्या अप्रवासी है। कितनी है? जो 35% है वह एक तो अप्रवासी है, जिसमें 31,000 बंगाली, बोडो, इजोंग, बंगाल देश से आए चकमा शरणार्थी और असम, नागालैंड और भारत के अन्य भागों में पाए जाने वाली कितनी है? 35%। सबसे बड़ी जनजाति यानी जनजातियों में गालो, निशी, खमती, मोपा, दफला, सिहम्पो और आपातानी प्रमुख रूप से है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है कि लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? निवास क्षेत्र पूछे कहाँ निवास करती है या कौन से राज्य से, सिर्फ यही पूछा गया है कि कौन से राज्य से है। तो लेप्चा और भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है सिक्किम, ओडिशा, मेघालय या फिर मिजोरम। इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम में लेप्चा तथा भूटिया जनजाति निवास करती है। आइए देखते हैं। लेप्चा जनजाति, जिसे
रोग भी कहा जाता है। क्या कहता है? रोंग भी कहा जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, रोंग जनजाति कहाँ निवास करती है या लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो लेप्चा, जिसे रोंग जनजाति भी कहते हैं, यह पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, तिब्बत के कुछ क्षेत्र तथा भारत से के सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में निवास करती है। हम भारत का देख रहे हैं तो भारत के कहाँ पर? भारत के सिक्किम राज्य में निवास करती है। बंगाल के दार्जिलिंग जिले में निवास करने वाली प्रमुख जाति है। भूटिया हिमालयी लोग है। ऐसा ही पूछ सकते हैं कि जो भूटिया जनजाति के जो लोग होते हैं यह कहाँ के होते हैं या कहाँ अधिकतर निवास करते हैं? तो हिमालयी लोग होते हैं। ठीक है, जो 9वीं शताब्दी या उसके बाद से तिब्बत दक्षिण की ओर उत्प्रवास करने वाले माने जाते हैं। इन जनजातियों के लोगों को भोटिया तथा भोट या भूटानी भी कहते हैं, या भोटिया, भोट या फिर भूटानी, ये 3 नाम से जाना जाता है किसे? भोटिया जनजाति। ठीक है, यह लोग अधिकांशतः पहाड़ी स्थानों पर रहते हैं। भूटिया जनजाति लोग पर्वतीय ढलाने पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती कर, जैसे पर्वत होते हैं बड़े बड़े तो उस पर, उन्हीं पर्वतों पे क्या, जैसे सीढ़ी मतलब फिसलते हैं ना, इस तरीके के वहीं पे खेतियाँ कर लेते हैं। अब देखो इसी प्रकार क्या करते हैं, यह खेती करते हैं। ये दलाई लामा को अपने आध्यात्मिक नेता के रूप में मानते हैं। कौन? तो भोटिया जनजाति के लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ओंजो जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव या फिर लक्षद्वीप में। तो आपको बता दूं केंद्र शासित प्रदेश का पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में से जो ओंजो जनजाति है यह कहाँ निवास करती है। तो आपको जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओंजो जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। ओंग अंडमान की एक जनजाति है। ओंग अंडमान याद हो जाएगा अ से। इसके बाद देखते हैं, इस जनजाति को सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सी जाति को सरकार के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। तो कौन सी जाति को होगा? ओंग जनजाति को, जो कि कहाँ पर है? अंडमान में निवास करती है। ये जनजाति लिटिल अंडमान में रहते हैं। परंपरागत रूप से शिकारी वे भारत की अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित है। पोर्ट ब्लेयर से लगभग 145 किलोमीटर दूर लिटिल अंडमान का साउथ बे और जो डिंगोंग है क्री इलाका, इसमें ओंगनियों के लिए सुरक्षित है और यहाँ आम लोग का जाना मना है। यानी कि जहाँ पर ओंग जनजाति निवास करती है वहाँ पर आम लोग को जाना मना है, इसलिए सरकार ने इन्हें क्या किया है, इसे अलग जनजाति का संरक्षण प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है गुजरात, ओडिशा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। आदिवासी समूह जाति कौन सी पूछी है? सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं, सहरिया भारत की एक प्रमुख जनजाति है। ये जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार पे निवास करती है। कहाँ की है? देखो एक तो यह भारत की है, परंतु जो मुख्य रूप से इसकी लोकेशन क्या है? तो मध्य प्रदेश का जो मध्य भारत का पठार है वहाँ पर निवास करने वाली जनजाति है। यह जनजाति राजस्थान के बारन जिले में भी पाई जाती है। एक तो राजस्थान, ठीक है, इसके साथ साथ ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जाति है। ऐसा भी वो पूछ सकते हैं कि जो राजस्थान की एक जाति कौन सी है? तो कौन सी बताएंगे आप? सहरिया, जो कि भारत की एक प्रमुख जनजाति है। इसके साथ साथ कहाँ है या तो ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कहाँ? तो मध्य भारत के पठार पर निवास करती है। और राजस्थान में कहाँ? तो राजस्थान का जो बारन जिला है उसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जाति नहीं है? अब क्या पूछा है कि नहीं है। ऑप्शन देखेंगे भील, मीरा, डोगरी या फिर सहारिया। अब जो एकमात्र जो नहीं है उसका पूछा गया है तो उसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखो भील, मीरा, सहरिया ये तीनों कहाँ पर है? ये राजस्थान में पाई जाती है, परंतु जो डोगरी जनजाति है यह नहीं पाई जाती। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भील, मीरा, सहरिया ये राजस्थान की जनजाति है परंतु डोगरी नहीं है। आइए देखते हैं, अब डोगरी कहाँ पाई जाती है? तो डोगरी जनजाति भारत के जम्मू कश्मीर के प्रांत में बोले जाने वाली एक भाषा है, जो 2004 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो
बोल सकते हैं डोगरी है, इस भाषा को कब 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, या 2002, 2004, 2004 में किस भाषा को जोड़ा गया था? डोगरी को कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? पश्चिम पहाड़ी बोलियों के जो परिवार में मध्यवर्ती पहाड़ी पट्टी की जनभाषाओं में डोगरी, चंबाइली, मड़वाली, मडियाली, बिलासपुरी, बागड़ी आदि उल्लेखनीय है। कौन कौन जातियाँ हैं यहाँ पर? तो देखो, एक तो डोगरी, चंबाइली, मडवाली, मडियाली, बिलासपुरी, बागड़ी, और ये जो है जनजातियाँ यह मुख्य रूप से क्या है, उल्लेखनीय है। परंतु डोगरी जनजाति कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर के प्रांत में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके पास बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। मुंडा जनजाति का पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मुंडा जनजाति है यह झारखंड में निवास करती है। चलो देखते हैं, मुंडा भारत की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करती है। झारखंड के अलावा ये कहाँ कहाँ पर है? तो एक तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि। कौन कौन से? सबसे पहले ज़्यादातर कहाँ पर है? झारखंड में। उसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में है। इसके साथ साथ देखेंगे भारतीय राज्यों में रहते हैं। इनकी भाषा जो है वह कौन सी है? मोडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। कौन किसकी है? तो मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की एक प्रमुख भाषा है। अब इनका भोजन क्या होता है? तो इनका जो भोजन है वह मुख्य रूप से मडुआ, मक्का, जंगल के फल फूल, कंदमूल आदि होते हैं। ये सूती वस्त्र पहनते हैं। इसके साथ साथ जो महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की साड़ी होती है जिसे वह क्या कहते हैं? 12 हथिया। यानी कि ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे कि जो 12 हथिया है यह जनजाति जो है कहाँ पे, मतलब इनकी जो महिलाओं की ड्रेसेस है वह किस प्रकार की है? तो कुछ किस प्रकार की है? तो 12 हथिया यानी कि बार की लीजा इसे कहते हैं। अगला है, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति, ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीनों की समवर्ती क्षेत्र में। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ऑप्शन आपको 3 देके रखे हो, चौथा ऑप्शन क्या है? तीनों की समवर्ती क्षेत्र में। अब कुछ बच्चे जो होंगे वो लगाएंगे मध्य प्रदेश, है ना, परंतु ऐसा नहीं है। ये देखो राजस्थान में ही पाई जाती है, गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में। आपसे ऑप्शन अगर डी नहीं दिया होता तो हम लगाते, परंतु ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो क्या होगा? तीनों के समवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि राजस्थान में भी, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी। भील मध्य भारत की एक जनजाति है। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते हैं। सिंपल सी है कि भील जाति के जो लोग हैं उनकी भाषा कैसी है? तो भील है। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान की एक अनुसूचित जनजाति है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चश्मी की दरगाह के जो खादिम भी भील पूर्वजों के वंशज, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भील त्रिपुरा पाकिस्तान के जो सिंध थापरकर है इस जिले में बसे हुए हैं। राजस्थान में भील ज़्यादातर निवास करते हैं। यहाँ लोग यहाँ पर शौर्य प्रतीक यानी कि बलिदान देने से पीछे नहीं हटते हैं। बस इतनी चीज़ें आपको कि याद रखनी है कि भील जनजाति है कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो देखो भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और एक राजस्थान की अनुसूचित जनजाति है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। ऑप्शन है आपके पास मणिपुर में, असम में, मिजोरम या फिर मेघालय में। कुकी जनजाति के लोग, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका जो सही जवाब है कि कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मणिपुर में निवास करती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर। कुकी मंगोली नस्ल की एक वनवासी जाति है जो असम और आरकान के बीच जो लुसाई और काचर जिले में स्थित है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि असम और आरकान के बीच में है। असम, सिर्फ इतना। कहाँ की कौन जनजाति? तो ये कुकी मंगोली नस्ल की क्या है? एक वनवासी। वनवासी यानी कि वनों में रहने वाली एक वासी है। इसको चीन, चोमी, मिर्जो, मिजोरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चीन, जोमी, मिर्जो या मिजोरम। कुकी लोग भारत के उत्तरी पूर्व राज्य, उत्तरी म्यांमार, बांग्लादेश की जो चित्तग्राम पहाड़ियाँ हैं उसमें निवास करते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर वे सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते, बाकी जितनी भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर यह पाए जाते हैं। कौन? कुकी मंगोली की जातियाँ।
अगला है गारो, खासी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन है आपके पास मिजोरम, मणिपुर, असम या फिर मेघालय। गारो, खासी और जयंतिया, अब यह जाति जो है, यह जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघालय में निवास करती है। कौन कौन सी जाति? गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है। मेघालय की जनजातियों में मोटे तौर पर गारो, खासी और जयंतिया की जनजातियां शामिल है, जो कि कोक, भोई, युद्ध, हाइनेविट्रेप, पचीक, लावांग, नागफिल्स और नागटुन जैसी कई जो आदिवासी समुदाय है इसके साथ रहते हैं। ठीक है। बहुत सारे समूह के नाम भी ऐसे ऐसे जो आपने सुने ही नहीं होंगे। गारो मुख्य रूप से दक्षिण गारो हिल्स के जिले में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मुख्य रूप से गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो देखो आपको ये दिया ही होगा कि गारो हिल्स कहाँ पर है, तो मुख्य दक्षिण गारो हिल्स में पाई जाने वाली जाति है। एक तो कहाँ पर? मेघालय में। गोंड जनजाति निवास का जो है यह निवास क्षेत्र है। ऑप्शन है आपके पास केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर त्रिपुरा। अब गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? क्वेश्चन नंबर 11। तो गोंड जनजाति है ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश में निवास करती है। देखो, अब जो गोंड जाति है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। कौन सी? गोंड। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, कि मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि जो एमपी की जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है वह गोंड है, जो प्राचीन काल के गोंड राजाओं ने अपना वंशज मानती है। यह एक स्वतंत्र जनजाति है जिसका अपना राज्य था और जिसके 52 गढ़ थे। कौन सी जनजाति के 52 गढ़ थे? तो गोंड जनजाति के 52 गढ़ थे। गोंडों की लगभग 60% आबादी मध्य प्रदेश में निवास करती है। कितनी ज़्यादा? 60%। शेष आबादी अधिकांश भाग संकलन आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्य कुकी जनजाति मुख्य निवास करती है? कुकी जनजाति का पूछा गया है कि जो कुकी जनजाति है यह कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। अब कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो कुकी जनजाति मणिपुर में निवास करती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर। अब देखते हैं कुकी जनजाति। तो कुकी मंगोली नस्ल की एक वनस्पति है जो कि असम और आरकन के बीच लुसाई, जैसे कि हमने देखा था कुकी के बारे में, तो उसमें हमने देखा। तो सिर्फ आपको याद रखना है कि यह कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी दूर पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह कि भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। ऑप्शन आपके पास गोंड, इरूला, पनियान या फिर राजी। सबसे बड़ा समूह, क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोंड जाति जो है यह क्या है? गोंड जाति का जो सबसे बड़ा समूह है यह कहाँ पर? भारत में है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा समूह कौन सा हो गया? तो गोंड जनजाति। अब देखते हैं इसके गोंड समुदाय भारत का एक प्रमुख जनजाति समूह है। भारत के कटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ का मैदान, दक्षिणी पश्चिमी गोदावरी नदी तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले जो ऑस्ट्रोलाइड नस्ल की एक द्रविड़ परिवार की एक जाति है। 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण गोदावरी के तट पर पकड़कर मध्य भारत के पहाड़ों में फैल गई। ठीक है, इसके साथ साथ एमपी की क्या है? एक प्रमुख जनजाति यह भी है। इसके साथ साथ भारत की भी एक प्रमुख जनजाति है। अगला क्वेश्चन है चेचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान। चेचू जनजाति, जो चेचू जनजाति है यह आंध्र प्रदेश में निवास करती है, यानी कि आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं हम चेचू जनजाति के बारे में। तो चेचू जनजाति आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र में वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीशैलम क्षेत्र है जो वन्य जीव है इसके संरक्षण से संबंधित है। चेचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आप क्या बताओगे? चेचू जनजाति। चेचू जनजाति चेचू भाषा बोलते हैं, इजीली याद हो जाएगा। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस जनजाति में विधवा विवाह को बुरा नहीं माना जाता है। विधवा विवाह को कौन सी जनजाति में बुरा नहीं माना जाता है? तो चेचू जनजाति में विधवा विवाह को बुरा नहीं माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर नागालैंड। ओराव जनजाति, अब देखो ओराव जो जनजाति है यह झारखंड राज्य से संबंधित है, यानी कि आपका जो सही जवाब है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ओराव जनजाति लोग झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करते हैं, जो कि आदिवासी है। यह लोग स्वयं को कुरुख कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति के लोग स्वयं को कुरुख कहते हैं, तो ओराव जनजाति के लोग जो कि झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के क्षेत्र के आदिवासी है, यह लोग खुद को कुरुख कहते हैं। और गोंड तथा मध्य भारत के अन्य आदिम भाषा जैसे द्रविड़ भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आपके पास नागालैंड में, झारखंड में, गुजरात में या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों में। कौन सी जनजाति पूछी गई है? टोडा जनजाति। अब देखो टोडा जनजाति का पूछा गया है, तो टोडा जनजाति कहाँ? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियाँ। टोडा जनजाति दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। यह एक पशुपालन जनजाति है। पशुपालन जनजाति कौन सी है? टोडा जनजाति। कहाँ निवास करती है? भारत के नीलगिरी पहाड़ियों में। 1960 के दशक में इसकी संख्या लगभग 800 थी, जो अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण तेजी से बढ़ रही है। टोडा भाषा द्रविड़ भाषा का परिवार है। यह भी इम्पोर्टेंट कि टोडा किस भाषा के परिवार? तो द्रविड़ भाषा का एक परिवार है, किंतु उसमें बाद में सबसे ज़्यादा विकृतियाँ आई। गोरो जनजाति है। ऑप्शन है आपके पास असम की, मणिपुर की, मिजोरम की, मेघालय की। इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि मैंने ऊपर ही आपको बताया था 2-3 जातियों का एक साथ की कौन कौन सी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो इसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि गोरो जनजाति कहाँ निवास करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गद्दी लोक निवासी है। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर मेघालय की। जो गद्दी लोग है यह कहाँ के निवासी है? तो जो गद्दी लोग है यह हिमाचल प्रदेश के निवासी है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गद्दी लोक निवासी हिमाचल प्रदेश के एक निवासी है। अब देखो गड्डी मतलब गडरिया। गडरिया जनजाति हिमाचल प्रदेश की पश्चिम सीमा पर पाई जाती है। इसके कदकाठी राजस्थान के मोरूभूति के राजपूत समाज से मिलते हैं, यानी कि इनका जो पहनावा अधिकतर राजपूत समाज से इस तरीके से रहते हैं ये, क्योंकि यह राजपूत के शासकों के वंशज बताते हैं। इस जनजाति का विश्वास है कि मुगलों के आक्रमण काल के धर्म और समाज का पवित्रता बनाए रखने के लिए राजस्थान छोड़कर पवित्र हिमालय की शरण में यहाँ के सुरक्षित भागों में आकर बस गए हैं। यानी कि मुगलों के आक्रमण के कारण ये कहाँ पर बस गए थे? हिमालय में। तो ये कहाँ पाई जाती है? जो गडरिया जनजाति है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में, जिसकी जो पश्चिम सीमा है वहाँ पर पाई जाने वाली जनजाति है। चलिए आज का हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कल मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। प्रिपेयर करके होके आइएगा आप सभी। चलिए तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।